हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन हब। आज का जो हमारा टॉपिक है दशमलव डेसिमल। डेसिमल को आज हम पढ़ेंगे। तो इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। राइट द डेसिमल पार्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स। जो हमारे ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनमें हमको क्या बताना है, डेसिमल का पार्ट्स बताना, कौन सा डेसिमल का पार्ट्स है। तो डेसिमल का पार्ट्स मान लीजिए ये लिखा हुआ है 143.529 143.529 में दशमलव का पार्ट कौन सा होगा। तो हम लिखेंगे पार्ट ऑफ डेसिमल। पार्ट ऑफ डेसिमल क्या होगा इसमें, ये होगा डेसिमल यानी दशमलव के बाद वाला जो होता है, दशमलव के बाद वाला जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, दशमलव का पार्ट होता है, डेसिमल का पार्ट होता है। तो हमारा डेसिमल पार्ट क्या हो जाएगा 529 529। तो ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से है, ये लिखेंगे हम पार्ट ऑफ डेसिमल। पार्ट ऑफ डेसिमल तो इसका क्या होगा, ये होगा 014। तो जीरो किसी भी संख्या के आगे कोई जीरो की मान्यता नहीं होती, तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर 14 कितना हो जाएगा 14। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पार्ट ऑफ डेसिमल। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा 008। हमने भी बताया कि किसी भी संख्या के पहले, संख्या से पहले जीरो यदि होगा तो उसकी कोई मान्यता नहीं होती है। तो इसका क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, इसका आ जाएगा 8। तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, जो हमारा दूसरा सवाल है वो है ऐड का। तो इसमें हमको क्या करना, जोड़ना है इनको। तो जोड़ते कैसे हैं दशमलव वाली संख्याओं को, या तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि जैसे लिखा हुआ है 22.25 प्लस 15.62 प्लस 25.55। अब हमें करना क्या होता है, यहाँ पर हमें करना होता है कि दशमलव के पीछे वाली संख्याओं को देखना होता है। दशमलव के पीछे वाली संख्या इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं। तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हम जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे, 5 और 2 7, 7 5 12, 12 का 2 हासिल लगेगा 1, हासिल का 1 5 6, 6 और 6 12, 12 और 2 14, 14 का 4 आ जाएगा, हासिल का 1 लगे बच जाएगा, और दशमलव आ रहा है तो दशमलव लगा दें, 1 हासिल का, और 5 6, 6 5 11, 11 और 2 13, 13 का 3 हासिल लगाएगा 1, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 63.42 हो जाएगा। समझ में आई बात आपको? देखिए अगला सवाल है हमारा। अगले सवाल में 116.113 प्लस 210.60 प्लस 432.27। अब प्यारे बच्चों इसमें हमें देखना है कि दशमलव के पीछे वाली संख्या में कितने हैं। इसमें भी 2 हैं, इसमें 2 हैं, लेकिन इसमें 3 हैं। तो क्या करें, सभी को हम इक्वल करेंगे। तो इसमें से तो हम कम नहीं कर सकते, तो इनमें बढ़ा तो सकते हैं। तो इनमें 0 बढ़ा दें, तो इसमें भी 0 बढ़ा दें, इसमें भी 0 बढ़ा दें। दशमलव के बाद वाली संख्याओं में 3 3 हो गए। अब देखें 0 और 0 0, 0 और 3 3। अब देखें 2 7 और 0 0 और 1 8, 2 और 6 8, 8 और 1 9। दशमलव लगा दीजिए यहाँ पर ही, 2 और 0 2, 2 और 6 8। ऐसे ही आगे देखें 3 और 1 4 और 1 5, 4 2 6 और 1 7। तो इसका आंसर आ जाएगा 758.983। ध्यान से समझ लें कि दशमलव के बाद वाली संख्याओं को एक एक करके बोला जाता है। 758.983, इसको 983 या 983 नहीं बोलेंगे। इतनी बात ध्यान से समझ लें। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है हमारा 440.62 प्लस 120.07 प्लस 214.64
इसमें भी दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं। इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट ही जोड़ देंगे। जोड़ें 4 और 7 11, 11 और 2 13 का 3 हासिल लगेगा 1 हासिल का, और 6 7, 7 और 0 7, 7 और 6 13 का 3 हासिल लगेगा 1। दशमलव जहां होता वहीं का वहीं लगा देते हैं जोड़ में, इतना समझ लें। 1 हासिल का बच गया 1, और ये 4 और 1 5, 5 0 5, 5 और 0 5, 5 का 5, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 का 7, 2 और 1 3, 3 4 3 और 4 7। प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर आया है वो आया है 7007.33। इसको हम ये भी बोल सकते हैं 775.3। थर्ड क्वेश्चन है हमारा। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस मिस होता है घटाना, यानी इस संख्या में से इसको हम घटाएंगे, क्या आएगा घट करके, आइए देखते हैं। तो अब देखें इसमें क्या है कि इसमें दशमलव के बाद 2 अंक हैं और पहले वाले डिजिट में एक भी अंक नहीं है ना। तो इसमें क्या करते हैं, हर किसी संख्या के पीछे पॉइंट जरूर होता। अगर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा तो समझ लेना कि लास्ट में पॉइंट होगा। अब क्या करना है, इसमें 2 डिजिट हैं तो इसमें भी 2 डिजिट बनाने के लिए 0 बढ़ा लें, आगे 0 बढ़ गए। अब इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ 0 में से 5 को माइनस करेंगे तो माइनस नहीं होंगे, घटेंगे नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दाई लेंगे, इधर से दाई ले जाएगी, इधर भी कुछ नहीं है, फिर ये वाला इससे दाई लेगा, यहाँ भी कुछ नहीं है, फिर ये वाला इससे दाई लेगा, यहाँ भी कुछ नहीं है। तो ये क्या करेगा, 4 से दाई लेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 10, ये इधर को दाई देगा तो यहाँ बचेगा 9, और ये इधर को दाई देगा तो यहाँ भी 9 बचेगा, ये इधर को दाई देगा तो यहाँ भी 9 बचेगा, और यहाँ बचेगा 10। ध्यान से समझ लेना। अब क्या करना है कि 10 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बच जाएगा, और 9 में से 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। दशमलव जहां होता है जोड़ने घटाने में वहां का वहीं लगा देते हैं, ठीक है। आगे देखें कि 9 में से 0 को घटाएंगे तो 9 ही बचेगा, 9 में से 0 को हटाएंगे तो 9 ही बचेगा, और यहाँ पर क्या बचा है 3 बचा है। अब 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो 199.25 होगा, 199.25। अब नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट में क्या है कि दशमलव के बाद 3 अंक हैं इसमें, और इसी में भी 3 अंक हैं। तो इसमें हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे घटाना है तो घटाएं। 3 में से 6 को घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से दाएं लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 13, यहाँ हो जाएगा 13, और यहाँ बचेगा 1, ये वाला। अब 13 में से 6 को घटा दो, 7 बच गए। कितने बचे, 7 बच गए, और यहाँ पर बचा था 1। अब 1 में से 5 नहीं जाएंगे तो इधर से दाएं लेगा तो यहाँ हो जाएगा 11 में से 5 को घटाएंगे तो प्यारे बच्चों क्या आएगा, 6 आ जाएगा, और यहाँ पर बचा 0। अब 0 में से 4 नहीं जाएंगे तो क्या करेगा, ये इधर से दाएं लेगा तो यहाँ हो जाएगा 10 में से 4 तो जा सकते हैं, तो 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 6 बच जाएगा, 6 बच जाएगा। दशमलव लगा देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर बचा 2। अब 2 में से 2 को घटाएंगे कितना बचेगा, 0 बच जाएगा। 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 बचेगा। अब क्या करें, 2 में से 7 नहीं घटेगा तो इधर से दाएं लेगा ये, तो यहाँ हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा, 12 में से 7 तो घट सकता है, तो 12 में से 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बच जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या बचा, फिर यहाँ बचा 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3। तो इसका जो आंसर आएगा प्यारे बच्चों ये आएगा 350.667, या इसको कह सकते हैं 350.667। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में ये है कि दशमलव के बाद 1 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, तो क्या करेंगे, तो इसमें 1 डिजिट और बढ़ा लेंगे, 2 हो गए। अब तो यहाँ 0 से 2 को माइनस करेंगे तो नहीं होगा, तो यहाँ से क्या करेंगे, इसमें दाएं लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 में से 2 को घटाएंगे तो बच जाएगा 8। अब यहाँ बचा 4 में से 6 नहीं जाएंगे तो 10 से दाएं लेगा तो यहाँ हो जाएगा 14।
14 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 8 बच जाएगा। और दशमलव यहीं पे लगा देंगे, यहाँ बच गया 3, 3 में से 8 नहीं जाएंगे तो ये भी इधर से धाई लेगा, तो यहाँ आ जाएगा 13। 13 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 5 बच जाएगा। अब क्या बचा यहाँ पर? 11, 1 बच गया। 1 में से 2 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे? यहाँ धाई लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 11। 11 में से 2 तो घट सकते हैं प्यारे बच्चों। जब 11 में से 2 घटेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। और यहाँ पर बच गया फिर 8 ही तो बचेगा। अब 8 में से 9 नहीं जा सकते, इधर से धाई लेगा तो ये हो जाएगा 18। 18 में से 9 तो जा सकते हैं। तो 18 में से 9 जाने के बाद कितने बचेंगे? 9। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 995.88, 995.8। देखिए प्यारे बच्चों, अगला सवाल है हमारा। राशि बॉट 4 किलोग्राम पोटैटो, 4 किलोग्राम, 500 ग्राम पोटैटोज, 2 किलोग्राम, 250 ग्राम टमाटो, 1 किलो 500 ग्राम ऑनियंस, 3 किलो 500 ग्राम एप्पल्स एंड 5 किलो 350 ग्राम मैंगोज। रश्मि bought 2 किलोग्राम 100 ग्राम ऑनियन, 3 किलो 800 ग्राम grapes and 3 किलोग्राम 400 ग्राम papayas from a fruit and vegetable store. Who bought more in terms of quantity and by how much? हमारा ये सवाल कह रहा है कि एक लड़की है राशि, जिसने एक फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के स्टोर से 4 किलो 500 ग्राम आलू खरीदे, 2 किलो 250 ग्राम टमाटर खरीदे, 1 किलो 500 ग्राम प्याज खरीदी, 3 किलो 500 ग्राम सेब खरीदे और 5 किलो 350 ग्राम आम खरीदे। एक लड़की और उसके साथ गई थी जिसका नाम था रश्मि। रश्मि ने क्या किया? 2 किलो 100 ग्राम प्याज खरीदी और 3 किलो 800 ग्राम अंगूर खरीदे और 3 किलो 400 ग्राम पपीता खरीदा फ्रॉम ए फ्रूट ए वेजिटेबल स्टोर, यानी एक वेजिटेबल और फ्रूट्स के स्टोर से ये सामान उन्होंने खरीदा। अब ये पूछ रहा है हाउ बॉट मोर इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड बाय हाउ मच। किसने ज्यादा सब्जी खरीदी और कितनी ज्यादा सब्जी या फल खरीदे, ये हमको बताना है। तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ से लिखेंगे टोटल। आंसर में हम क्या लिखेंगे? यहाँ टोटल क्वांटिटी बॉट बाई पहले राशि की लिख लो। राशि यानी राशि ने कितने आइटम खरीदे, कितने किलो खरीदे, बस क्वांटिटी बतानी है, वजन बताना है। तो हम यहाँ लिखेंगे कितने खरीदे? 4 किलो 500 ग्राम, ठीक है, ये खरीद लिए, प्लस 2 किलो 250 ग्राम टमाटर खरीदे, प्लस 1 किलो 500 ग्राम क्या खरीदा है? प्याज खरीदी है, प्लस 3 किलो 500 ग्राम खरीदा उसने सेब खरीदे हैं, प्लस 5 किलो 350 ग्राम मैंगो खरीदे हैं। ये खरीदे टोटल किसने? राशि ने खरीदे हैं। बस कुछ नहीं करना, इनकी क्वांटिटी ऐड कर लो, जोड़ लो। दशमलव के पीछे 3 अंक, इसमें भी 3 अंक, इसमें भी 3 अंक, इसमें भी 3 अंक, इसमें भी 3 अंक, सभी में 3 है। सीधा सीधा जोड़ना है। 0 0 0 0 0 0 का 0 हो गया। 5 0 5 5 और 0 5 और 5 10 का 0 हासिल लगा 1 और 0 हासिल 10 का 0 हासिल लगेगा 1 और 3 4 और 5 9 9 और 5 14 14 और 2 16 और 5 21 का 1 हासिल लगेगा 2 लगा देंगे यहाँ दशमलव 2 और 5 7 2 और 5 7 7 3 10
10 एक 11, 11 2 13, 13 और 4 17, यानी 17.10 किलोग्राम क्या खरीदे हैं उसने, ये राशि ने खरीदे हैं। किसने खरीदे भैया? राशि ने। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 17 किलोग्राम और 100 ग्राम, इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको। अब टोटल वैसे ही लिख दो, किसका? रश्मि का लिख दो। टोटल क्वांटिटी बॉट बाय रश्मि। रश्मि ने क्या क्या खरीदे हैं, तो रश्मि के भी लिख दो भैया। देखो उसने क्या खरीदा, 2 किलो 100 ग्राम प्याज खरीदी है, 3 किलो 800 ग्राम उसने अंगूर खरीदे हैं, और 3 किलो 400 ग्राम उसने पपीता खरीदा है। बस यही 3 आइटम खरीदे हैं उसने। तीनों को जोड़ दो, दशमलव के पीछे 3 अंक हैं, सीधा जोड़ना है। 0 0 0 0 0 0 0 0, 4 8 12 और 1 13 का 3 हासिल लगेगा 1, हासिल का 1 और 3 4, 4 3 7 और 2 9। इसको या तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं 9 किलोग्राम और 300 ग्राम, लिख सकते हैं। यस और नो? यस सर। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमें बताना क्या है, यहाँ से बताना है राशि किसने खरीदा जाते हैं? राशि ने खरीदा है। तो 100 राशि बॉट, 100 राशि बॉट कितना ज्यादा खरीदा भैया बताओ? मोर, यानी अब हमने ये बात लिख दी, 100 राशि बॉट मोर, यानी सबसे ज्यादा किसने खरीदा है? राशि ने खरीदा है। अब कितना ज्यादा खरीदा है वो अब लिखेंगे सी बॉट। कितना ज्यादा खरीदा, इस वाले में से इसको घटा दो, घटा दें, यानी 17.100 यानी 100 माइनस 9.300 माइनस कर दें। करो माइनस भाई, 0 में से 0 को माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा, 0 में से 0 को माइनस करोगे 0 आ जाएगा, 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो जाएगा ही नहीं, तो क्या करेंगे 11 हो जाएगा। ये 11 में से 3 को घटाएंगे तो 8 बच जाएगा। यहाँ बचा 6 में से 9 नहीं जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 16 में से 9 चला जाएगा, चला जाएगा ना, तो कितना बच जाएगा 7। तो हम लिख सकते हैं इसको कि सी बॉट 7 किलोग्राम 800 ग्राम मोर। किसने ज्यादा खरीदे भैया? राशि ने ज्यादा खरीदे। कितने ज्यादा खरीदे? 7 किलोग्राम 7 किलो 800 ग्राम। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा ये है, हाउ मच लेस इज 18 किलोमीटर फ्रॉम 27.3 किलोमीटर। मैंने आपसे पहले भी ये बता चुका हूं, जैसे ही लिखा हुआ 18 किलोमीटर फ्रॉम 27.3 किलोमीटर, जहां पर भी फ्रॉम आ जाएगा, जहां भी फ्रॉम आ जाएगा तो वहां हम क्या करेंगे भैया, वहां पर दूसरा वाला डिजिट पहले लिख लेंगे और पहला वाला दूसरे नंबर पर लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इसमें कोई है ही नहीं तो पॉइंट के बाद एक डिजिट इसमें भी बना दो। बना लिया। अब क्या करेंगे, 3 में से 0 को माइनस करेंगे तो 3 बच जाएगा, पॉइंट लगा देंगे। 7 में से 8 नहीं जाएगा, 17 में से 8 को माइनस हम करेंगे तो कितना बचेगा 9। तो ये आ जाएगा हमारा 9.3 किलोमीटर। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं 9 किलोमीटर एंड 300 मीटर इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, फाइंड, गुणा करनी है हमें, मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई में क्या है इसमें कि 1 के पीछे 0 वाली संख्याएं हैं, अधिकांश वही हैं 0 वाली। 1 के पीछे जो जितने भी 1 0 है, 2 0 3 0 कितने भी 0 हों,
एक संख्या कुछ भी हो और दूसरी संख्या एक के पीछे जीरो वाली हो तो उसमें गुणा करना बहुत ही आसान है। बहुत सरल तरीके से इसको गुणा कर सकते हैं। जो दूसरा वाला अंक होता, दूसरे वाले अंक को बिना दशमलव के उतार लीजिए। ये उतार लिया। अब क्या करेंगे, दशमलव हमारा यहां पर था, एक जीरो है, गुणा में हमारे दशमलव दाईं ओर भागता, भाग में बाईं ओर, डिवाइड में बाईं ओर और मल्टीप्लाई में दाईं ओर दशमलव जाता है। तो एक जीरो है तो कितने अंक भागेगा, एक अंक भागेगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये लिखा हुआ 068, वैसा का वैसा ही लिख लिया। कितने जीरो हैं, दो जीरो, दो अंक राइट साइड को जाएगा। यहां था तो यहाँ एक, यहाँ दो, तो यहां पर आ जाएगा। तो इसको लिख देंगे हम 68, क्योंकि दशमलव लास्ट में हो तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आगे देखें अगला सवाल, अगला है 1330। दशमलव कितने अंक जाएगा, दो अंक जाएगा, तो दशमलव आ जाएगा यहाँ पर। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 1330। ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगला सवाल 612, तीन अंक हैं, तीन अंक जाएगा। तो भैया यहाँ था 1 2, भैया एक जीरो लगाना पड़ेगा हमें यहाँ पर, वरना तीन अंक नहीं होंगे। यहाँ पर जी दशमलव लगेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 6120। तो प्यारे बच्चों ऐसे ही अगला सवाल देखें, ये है 123.3। तो एक इसको हमने लिख दिया पूरा बिना दशमलव के। तीन अंक राइट साइड जाएगा, तो यहां था दशमलव। अब 1 2 3 यहां पर आ जाएगा, यहां पर। तो ये हो जाएगा, ये हमारा हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,23,300। ये इसका आंसर हो गया। ऐसे ही ये वाले सवाल हैं, इनको कर लीजिए, डायरेक्ट लिख लीजिए इसको। ये हो गया। क्या करना है, एक अंक जाना है उधर, तो एक अंक जाएगा। पहले दशमलव हमारा यहाँ है, यहाँ पर, तो अब यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ से हटके यहाँ आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0.845। ऐसे ही इसको देखें 0.68। भाई दशमलव अब यहाँ पर है, दो अंक आगे जाएगा, तो 1 2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा, 68 बच जाएगा। ऐसे ही प्यारे बच्चों अगला हमारा सवाल है 0.13। तो कितने अंक दशमलव जाएगा, दो अंक जाएगा। तो दो अंक जाने के लिए क्या, 1 2 लास्ट में आ जाएगा, यहाँ से दशमलव खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 13। ऐसे ही नेक्स्ट सवाल 231, तीन अंक आगे बढ़ेगा। तो 1 2 दो अंक तो है, लेकिन तीसरा बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर तीन अंक होंगे। तो ये हो जाएगा 2310। ये इसका आंसर होगा। इसी तरीके से हम इन सवालों को कर सकते हैं। दशमलव के बाद दशमलव, एक दशमलव वाली संख्या हो और एक जीरो वाली संख्या हो, एक के बाद जीरो वाली संख्या हो, तो इस तरह के सवाल जो हम कर सकते हैं, बिल्कुल वही संख्या लिख दो जो दशमलव वाली संख्या है, दशमलव को हटाकर लिखना है वो। और फिर जितने भी इसमें जीरो हो, कितने भी जीरो हो, मान लीजिए हमारे पास में ये संख्या है, ये है कि ये है, इसमें बहुत सारे जीरो लगा दो। अब बताओ इसे कैसे करेंगे। अगर हम गुणा करने के तरीके से, जिस तरीके से हम गुणा करते आए हैं बचपन से, वैसे ही अगर गुणा करेंगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा, बहुत लंबा सवाल हो जाएगा, लेकिन बड़ी आसानी से हो जाएगा ये। इसको इस तरीके से लिख दीजिए आप। कितने अंक हैं, 2 2 4 1 5, 5 अंक आगे बढ़ाना है। यहाँ से 1 2 3 4, एक जीरो और लगा दो, 5 अंक बढ़ गया। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम कर सकते हैं। दशमलव आगे सीखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।